आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। और आज के क्लास में टोटल हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि किताब से गेस किया गया यह सभी प्रश्न है। और आज का क्लास अगर आप सभी विद्यार्थी कर लेते हैं तो इन 25 प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में हूबहू देखने को मिलेगा। तो 2026 की तैयारी आप सभी विद्यार्थी कर रहे हैं तो यह 25 ऑब्जेक्टिव आप सभी विद्यार्थी जो कि विज्ञान यानी साइंस का है, तो आप सभी विद्यार्थी इस सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़िएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी एक क्लासेस के साथ जुड़कर और फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर पाए और उनका भी सभी क्वेश्चन बन पाए फाइनल बोर्ड परीक्षा में और किसी प्रकार का डाउट न रह पाए। तो आप सभी विद्यार्थी ऐसा ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड होने के बाद एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि यह 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आपसे यह क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। हमारा राइट आंसर ये वाला होगा, 2 नियम होते हैं। और आपसे पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। तो आपको यह दोनों क्वेश्चन याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और निर्वात में एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो आपको याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है। श्वेत प्रकाश यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है वह कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिल से बना होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो डी वाला होगा, श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिल से बना है। और ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि इंद्रधनुष कितने रंगों से मेल से बना है। तो इंद्रधनुष भी 7 रंगों के मेल से बना है। कितने रंगों को? तो इंद्रधनुष भी 7 रंगों के मेल से बना होता है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा और पूछा भी गया है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर यानी सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, यानी सबसे बाहर कौन सा रंग होता है। तो सबसे बाहर लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग यानी रेड रंग होता है, सबसे बाहर होता है, जो कि इंद्रधनुष के सबसे ऊपर। तो आपको यह क्वेश्चन याद रखना है, 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? तो इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इंद्रधनुष में सबसे नीचे, यह तो हो गया ऊपर, जो सबसे ऊपर होता है वो लाल होता है और सबसे नीचे होता है वो कौन सा रंग होता है। तो सबसे नीचे होता है वो बैगनी रंग होता है। कौन सा रंग होता है? तो बैगनी रंग होता है सबसे नीचे। तो आपको यह दोनों क्वेश्चन याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, आता है यह सभी एग्जामों में। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। यानी एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो वह 5 सतहों से घिरा होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो डी वाला होगा, 5 सतहों से घिरा होता है। कुछ प्रिज्मों को कुछ इस प्रकार होता है, इधर से आपतित किरण आती है और यहाँ से प्रकाश होकर अपवर्तित हो जाती है, फिर यहाँ से प्रकाश लौट के निर्गत हो जाती है। तो इसी को बोला जाता है निर्गत कोण। और जो कि प्रिज्मों के में कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्मों में टोटल 5 सतह होते हैं और 2 त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है? तो 2 त्रिभुजाकार होता है और 3 आयताकार होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको रिवाइज करके याद करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आता है यही सभी क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो मानव हृदय में टोटल कोष्ठों की संख्या 4 है। राइट आंसर क्या होगा? तो सी वाला होगा,
4 है। आपसे पूछेगा कक्ष या चेम्बर, तो टोटल कितने होते हैं? कक्ष भी 4 होते हैं और चेम्बर भी 4 होते हैं। तो आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयले भी हमारा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयले भी 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला होगा, कोयले भी 4 प्रकार के होते हैं। इस सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? तो सबसे खराब कोयला पीट होता है। कौन सा? तो पीट सबसे खराब कोयला होता है। और कोयला के प्रकार टोटल 4 होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और पीट होता है। तो आपको क्या करना है? याद रखना है। और एक लिग्नाइट होता है। यह टोटल कोयला के प्रकार 4 होते हैं। भारत में मुख्यतः कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, मछलियों में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मछलियों में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मछलियों में टोटल 2 कोष्ठ पाए जाते हैं और मानव में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी मनुष्य में। तो हमसे पूछा है मछलियों में, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ए वाला होगा। मछलियों में टोटल 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। और मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती है? तो मछलियाँ गिल्स यानी गलफड़ा के द्वारा सांस लेती है। किस अंग के द्वारा? तो गिल्स यानी गलफड़ा के द्वारा सांस लेती है। नहीं, आपको याद रखना है कि गिल्स यानी गलफड़ा के द्वारा। और मानव में टोटल कोष्ठों की संख्या 4 होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, इंद्रधनुष कितने रंगों से बना होता है? तो इंद्रधनुष कितने रंग में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो डी वाला होगा, 7 रंग होते हैं। और सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो बताया भी है, सबसे ऊपर होता है लाल रंग और सबसे नीचे होता है बैगनी रंग। कौन सा रंग होता है? तो सबसे नीचे होता है बैगनी रंग। तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य के शरीर में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपसे पूछा है, यहाँ पे संख्या में पूछा है। क्या पूछा है? तो यहाँ पे संख्या में पूछा है। तो संख्या में कितने पाए जाते हैं? तो टोटल 46 पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ए वाला होगा, 46 पाए जाते हैं। और आपसे पूछ देगा जोड़ी या युग्म, आपसे पूछेगा जोड़ी कितने पाए जाते हैं मनुष्य में? तो जोड़ी में लिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछे या युग्म में पूछे तो आप लोग बताइएगा 23। कितना बताइएगा? तो 23 यानी पाया जाता है। टोटल जोड़ी में आपसे पूछेगा तब, यानी युग्म में पूछेगा तब। और ऑटोसोम की संख्या कितनी पाया जाता है मनुष्य में? तो 44 पाया जाता है। संख्या में पूछेगा तो 44 और जोड़ी में पूछेगा तो 22। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या टोटल 44 होती है। और जोड़ी में पूछ देगा तो आपसे बताना है 22 जोड़ी। कितने जोड़ी? तो 22 जोड़ी। तो हमसे पूछा है ऑटोसोम, मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या, युग्म में या जोड़ी नहीं पूछा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला होगा, 44 होते हैं। कितने होते हैं? तो 44 होते हैं। अगर जोड़ी में पूछेगा तो आप लोग 22 बताइएगा, या युग्म में पूछेगा तो 22। और गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी में कितनी होती है? तो 23 होती है। और संख्या कितनी होती है गुणसूत्रों की? तो 46 होती है। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो XY होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला होगा, XY होता है। पुरुषों में हमसे पूछा है, किस पे पूछा है? तो पुरुषों में पूछा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो XX होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला होगा। तो आपको याद रखना है 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो टोटल 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो हमारा राइट आंसर डी वाला होगा, 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। और कौन सा पौधा का चयन किया था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए? कौन सा पौधा का चुना था? तो मटर का पौधा। कौन सा पौधा? तो मटर का पौधा, यानी साधारण मटर का पौधा का चयन किया था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। तो आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लोहा की परमाणु संख्या कितनी है? और यह क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा 2026 के पेपर में परमाणु संख्या से। तो आपको सभी परमाणु संख्या लगभग 1 से लेकर 30 तक की परमाणु संख्या याद रखना है। तो हमसे पूछा है लोहा की परमाणु संख्या कितनी है? तो लोहा का परमाणु संख्या टोटल 26 होते हैं। तो हमारा राइट आंसर डी वाला होगा, 26 होते हैं। और आपसे पूछ देगा
कि पोटेशियम। पोटेशियम यानी के का परमाणु संख्या कितना होता है, तो के का परमाणु संख्या 18 होता है यानी पोटेशियम का। Mg यानी मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो Mg मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। और एक क्वेश्चन आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती है। तो मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती है, तो गिल्स यानी गलफरे के द्वारा सांस लेती है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा, गिल्स यानी गलफरे। और मछलियाँ में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 2 पाए जाते हैं मछलियाँ में कोष्ठों की संख्या। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, मानव का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ। तो मानव का उद्भव सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो अफ्रीका में देखा गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बी वाला होगा, अफ्रीका में देखा गया। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, कार्बन क्या है। हमसे पूछा है कार्बन क्या है, तो कार्बन हमारा अधातु है। राइट आंसर क्या होगा, तो बी वाला होगा, कार्बन हमारा अधातु है। गैलेनियम होता है एक, और एक होता है Sb। तो यह सभी कौन सा होता है, तो यह सभी उपधातु होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है। यह चारों के चारों ऑप्शन गलत है। आपको क्या याद करना है, तो ये वाला याद करना है कि 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। तो आपको ये वाला याद करना है जो कि चारों ऑप्शन के चारों गलत है। क्या है, यहाँ पे दिया गया है, सी वाला में दिया गया है, सॉरी 2.42 दिया गया है सी वाले ऑप्शन में। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो सी वाले ऑप्शन में दिया है हमारा 2.42 दिया है। क्या दिया है, तो 2.42 दिया है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान से मतलब ऑप्शन देखिएगा। आपसे ऑप्शन में दिया भी रहता है, तो हमको लगा है नहीं दिया रहता है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड टोटल 0.3% है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बी वाला होगा 0.03%। आप लोग 0.003% पर टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, वायु में नाइट्रोजन यानी N2 गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो वायुमंडल में टोटल नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो डी वाला होगा, 78% पाया जाता है। और लगभग ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितनी है। तो वायुमंडल में टोटल उपस्थिति कितनी है, तो 21% है लगभग में। तो आपको याद रखना है, हमारा राइट आंसर बी वाला होगा, 21%। और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत उपस्थिति है, तो 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत उपस्थिति है वायुमंडल में, तो 0.03%। ये सभी क्वेश्चन याद रखना है। ये क्वेश्चन पक्का रहेगा, यह तीनों क्वेश्चन में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो कोयला का सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइट होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ए वाला होगा, एंथ्रासाइट। कोयला के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, यह सभी कोयले के प्रकार होते हैं। तो आपको याद रखना है यह सभी को। और भारत में मुख्यतः कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस पाया जाता है। सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो यह पीट जो होता है वह सबसे खराब कोयला होता है। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। आपसे पहले क्वेश्चन यही पूछेगा कि प्रकाश की चाल कहाँ होती है सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। तो हमारा राइट आंसर, और निर्वात में कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। आप लोग 3 × 10⁸ मीटर, सॉरी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड पर टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि यह गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो बी वाला होगा। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो हमारा राइट आंसर ए वाला होगा, निर्वात में होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रकाश कैसे गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है, तो प्रकाश क्या ऐसे ऐसे जाता है, प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी जाता है। तो प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाता है, प्रकाश हमेशा सीधे जाता है। कैसे जाता है, तो प्रकाश सीधे जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो सी वाला होगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है। और 25 नंबर क्वेश्चन का आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। तो ओके बाय, कमेंट बॉक्स में जरूर इसमें से क्या ऑप्शन सही है, आप लोग ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा, किसी भी प्रकार से टॉप का मतलब सॉरी इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।